नहीं देंगे। ये ब्लैक कपड़े वाले व्हाइट टोपी वालों को अल्लाह के नाम से हलफ लेता हूँ कि मैं ऐवान के क़वाइद का पाबंद रहूंगा। ये राजा सिंह जब तक जिंदा है एमआईएम के सामने शपथ नहीं लेगा, अकबरुद्दीन के सामने शपथ नहीं लेगा। अल्लाह के नाम से हल्फ लेता हूँ कि मैं कानून की रोह से राइज दस्तूर हिंद का वफादार और फरमाबरदार रहूंगा। कासिम रिजवी की नाजायज औलाद अकबरुद्दीन ओवैसी, भट्टी विक्रमार्का मल्लू। एमआईएम कभी भी बीजेपी के साथ हम आने नहीं देंगे। ये ब्लैक कपड़े वाले व्हाइट टोपी वालों को घूमने नहीं दूंगा मेरी गोशा महल विधानसभा में, मेरे दिलपेट के क्षेत्र में। कांग्रेस पार्टी एमआईएम पार्टी एक ही है। दोस्तों, खबर है तेलंगाना से, जहां पर कांग्रेस ने सरकार बनाई है और अकबरुद्दीन ओवैसी साहब को वहां पर स्पीकर नियुक्त किया गया है और इससे बीजेपी खेमे में खलबली मच गई है। सुदर्शन वाला ये कह रहा है कि इस्लामीकरण हो गया है तेलंगाना का, और टी राजा ने साफ इनकार कर दिया है कि मैं अकबरुद्दीन ओवैसी के सामने शपथ नहीं लूंगा जब तक, यानी कि कोई परमानेंट स्पीकर नहीं आ जाता, जब तक दूसरा स्पीकर नहीं आ जाता तब तक मैं शपथ नहीं लूंगा। टी राजा ने अपने चुनाव प्रचार में कहा था कि मैं दाढ़ी टोपी वालों को अपने क्षेत्र में घूमने नहीं दूंगा, लेकिन आज हैरानी की बात यह है, आज वक्त का पहिया ऐसा घूमा कि टी राजा और उसके समर्थकों को अकबरुद्दीन ओवैसी के सामने शपथ ही नहीं लेना है, बल्कि उनके सामने बैठना भी है, अपनी बात उन्हें सुनाना। नाजायज औलाद अकबरुद्दीन ओवैसी कल तेलंगाना विधानसभा में प्रोटेम स्पीकर बनकर वो बैठेगा। ये राजा सिंह जब तक जिंदा है एमआईएम के सामने शपथ नहीं लेगा, अकबरुद्दीन के सामने शपथ नहीं लेगा। स्पीकर नियुक्त किया है राज्यपाल ने। डॉक्टर सुंदरराजन मैडम का ये लेटर है आपके सामने, उन्होंने बाकायदा इसमें लिखा हुआ है कि प्रोटेम स्पीकर नियुक्त किया जा रहा है और राज्यपाल की नियुक्ति होती है केंद्र सरकार के जरिए, यानी कि बीजेपी के जरिए, यानी कि मोदी सरकार के जरिए। यानी कि मोदी सरकार ने जिस राज्यपाल को चुना है, राज्यपाल मैडम ने 6 बार के लगातार जीते हुए विधायक यानी कि अकबरुद्दीन ओवैसी को प्रोटेम स्पीकर नियुक्त किया है। जो सबसे वरिष्ठ और सबसे ज्यादा बार जीत के जो विधायक आता है, जो सबसे सीनियर विधायक होता है, उसको ही स्पीकर नियुक्त किया जाता है। यानी कि तेलंगाना में इस वक्त कोई सबसे पुराना, सबसे ज्यादा बार जीता हुआ विधायक नहीं था। अकबरुद्दीन ओवैसी साहब 81,000 वोटों से जीत कर आए हैं और ये उनकी 6ठी बार की जीत है। तो मैं आज कांग्रेस के वही मुख्यमंत्री से पूछना चाहूंगा कि आज तुम बताओ कि तुम्हारा और एमआईएम का क्या रिश्ता है। जानबूझकर माइनॉरिटी को खुश करने के चक्कर में, एमआईएम के नेताओं को खुश करने के चक्कर में तुम ये एक बहुत बड़ी गलती कर हो। लेकिन एक बात ध्यान रखना रेवंत रेड्डी जी, हम नहीं छोड़ेंगे। लिहाजा मैडम ने उन्हीं को ही स्पीकर नियुक्त किया है। टी राजा जो हमेशा से अपने नफरती भाषणों के लिए जाने जाते हैं, यूपी में भी उन्हें बुलाया जाता है, हरियाणा में भी उन्हें बुलाया गया था, राजस्थान में उन्हें बुलाया गया, मध्य प्रदेश में भी उनके भाषण हुए और जितने भी भाषण यूट्यूब पे आपको मिलेंगे सिर्फ मुसलमानों को वो टारगेट करते हैं और मुसलमानों के खिलाफ गालियां देते हैं, जहर उगलते हैं। लेकिन अब उनकी मजबूरी यह है कि वो शपथ किस तरह लें और किस तरह जाके सदन में बैठें। लिहाजा उन्होंने शपथ लेने से इनकार कर दिया और साथ ही जो बीजेपी के 8 विधायक चुन के आए उन्होंने भी इनकार कर दिया। यानी कि कहीं ना कहीं ये लोग बढ़ावा दे रहे हैं सिर्फ नफरत को, इनके पास कोई और मुद्दा नहीं है। चुनाव में भी कोई मुद्दा नहीं था कि इस नफरत के एजेंडे को और किस तरह से आगे बढ़ाया जाए, अभी और कितना और जहर है जो उगला जाए। टी राजा ने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा कि जिन ओवैसी भाइयों को वो रात दिन गालियां देता है, पानी पी के कोसता है, उनके सामने उसे शपथ भी लेना होगी और अपनी बात उन्हीं को सुनाना होगी। टी राजा पूछ रहे हैं कि भैया कांग्रेस बताए कि तुम्हारा और एआईएम का रिश्ता क्या है, लेकिन टी राजा खुद बताएं कि तुम्हारा जनता से अब रिश्ता क्या है।